minus y, solve differential equation x minus y into dx plus dy, that is equal to what is given, dx minus dy, or given that initial value given y equal to -1, x is equal to 0. Okay, fine. सबसे पहले सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आए, आपका कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं वेदर इट इज होमोजेनियस और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, क्योंकि सिंगल एक्स भी दिख रहा है, सिंगल वाई भी दिख रहा है, कोई फॉर्मेट हमें स्ट्राइक नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक काम करो, इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है dy by dx इक्वल टू समथिंग लेकर आओ, देन वी विल डिजाइन। सो इसलिए सबसे पहले dy से dx से डिवाइड करो बेटा। सबसे पहले व्हाट आई टोल्ड यू, कोई भी फॉर्मेट आपका कंफर्मेशन आ ही नहीं रहा, देन यू डू वन थिंग, dy by dx इज इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उसके लिए वेरिएबल सेपरेबल में जाने पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए क्या करना है, यही आपको होमोजेनियस है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है, वेरिएबल सेपरेबल है। अब यहाँ पे कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, यू डू वन थिंग, dy by dx इक्वल टू लेकर आओ, उसके बाद एनालाइज करो कौन सा फॉर्मेट में जाएगा। सो x माइनस वाई इंटू मैंने dx से डिवाइड कर रही हूँ, तो 1 प्लस dy by dx दैट इज इक्वल टू 1 माइनस dy। आपका काम आइडेंटिफिकेशन वो आ गया ना, और कोई फॉर्मेट नहीं, मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब dy by dx को कलेक्ट करती हूँ, सो x माइनस वाई इंटू इसको ओपन करो, x माइनस वाई इंटू dy by dx। हाँ बेटे, हाँ बच्चे, कुछ बोलना है? नो मैम। dy by dx को कलेक्ट करूँ बेटा, यहाँ पे हो गया x माइनस वाई और dy by dx इधर आ जाएगा +1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ये x माइनस वाई को उधर साइड लेकर जाना। अब dy by dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस x माइनस वाई द होल अपॉन x माइनस वाई, ब्रैकेट में रखना रखो, दैट इज अप टू योर चॉइस। अब देखो ये क्या, इज इट होमोजेनियस? सबसे पहले ये बताओ, इज इट होमोजेनियस बच्चे? यस बेटे, इज इट होमोजेनियस? मैम बोर्ड ब्लर हो रहा है। अच्छा, ओके, क्यों? मैम क्लियर हो गया? मैम अब क्लियर है। अब क्लियर है, ओके। आई थिंक नेट में ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लक्चुएट हो रहा है ना। चलो ये नहीं, बेटे इज इट होमोजेनियस? यस मैम। इज इट होमोजेनियस? यस बेटा, ये डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, यहाँ पे कौन? नो मैम, नो। इट इज नॉट होमोजेनियस और इट इज नॉट एट ऑल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, क्योंकि ना सिंगल एक्स ना सिंगल वाई, और सेपरेट तो हो नहीं पाएगा, एक्स वाई अलग नहीं होगा। सो सिर्फ एक बच गया आपके पास, कौन सा है? स्पेशल फॉर्मेट। स्पेशल फॉर्मेट में मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कल क्या बताया, ऊपर नीचे वेरिएबल सेम होना जरूरी है, तभी आपको सेपरेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं है। तो x माइनस वाई इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूशन होगी, मैम कोई चीज नोट क्लियर, dy by dx दैट इज इक्वल टू dt by dx। अब इसको उधर साइड लेकर जाऊं, सो dy by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो दैट इज 1 माइनस dt by dx दैट इज इक्वल टू dy by dx। अब सबको छूटा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, dy by dx की जगह से 1 माइनस dt by dx दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस t द होल अपॉन t प्लस 1। इसी 1 को इधर साइड लेकर आते हैं, दिस इंप्लाइज 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt by dx। अब इसको एलसीएम निकालो, सो वी विल गेट dt by dx दैट इज इक्वल टू 1, एलसीएम निकाल रही हूँ, 1 प्लस मेरी मम्मी यार, मेरी माँ क्या करती ना, तो क्या हुआ बेटा? बच्चे आप लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो, एक्चुअली मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है वेदर यू आर आस्किंग टू मी क्या है मुझे। नाउ दैट इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t। अब वेरिएबल सेपरेबल करती हूँ, 2 को इधर साइड ही छोड़ दो, तो 1 प्लस t अपॉन t, सो दैट इज इक्वल टू 2 उधर ही रखो, इंटू यहाँ पे इंटू dt भी आ जाएगा। नाउ टेक द इंटीग्रेशन बोथ साइड, अपने आप सेपरेट भी हो गया, सो दिस इंप्लाइज इसको अलग अलग करूँ, इंटीग्रल 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल dx, 1 by t हो जाएगा log t and then plus t that is equal to 2x plus c. Instead of t, if you replace the variable x minus y plus t instead of t x minus y that is equal to 2x plus c. Now this is your general solution. आपके पास initial value given है, so given के आपके पास y equal to -1, x is equal to 0. If I substitute here,
सो ये क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा बेटा, ये 0 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वजह से 0 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाएगा c, log 1 0 हो जाएगा, इम्प्लाई c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, therefore पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका log, सो दिस इज अ स्पेशल फॉर्मेट, ये भी कल मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपका, सो दैट इज इक्वल टू 2x + 1। बच्चे समझ आ रहे बेटे, हाँ ना बोलो, Yes, ma'am. yes. Now listen bete, next to this question number 12 is one of the most important repeated question, this one 12th one. So क्या given in this repeated question beta, e power minus 2 root x upon root x and then minus y by क्या दे रखा बेटा, y by root x है into dx by dy equal to 1। सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है, ये कौन सा फॉर्मेट है, इट इज़ नॉट होमोजीनियस, ये तो पक्का कंफर्मेशन हो गया। मैंने आपको बोला और वैसे भी देखोगे बेटा, देखो सिंगल वाई आ रखा है, सो 100% फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डी बाई डी एक्स, इतना डिसीजन लेना, जैसे वहाँ पे मैंने कंफर्मेशन बताया, यहाँ पे भी कंफर्मेशन बता रही है, इट इज़ नॉट होमोजीनियस, देन अनदर प्रायोरिटी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में सिंगल एक्स सिंगल वाई चेक करो, सिंगल एक्स तो हो नहीं सकता, सिंगल वाई आ गया, सो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स को उधर से लेकर जाते हैं। सो जब तक आप आइडेंटिफिकेशन नहीं सीखोगे ना बेटे, अब उसका कोई फायदा नहीं है, वो बात याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स, अब वाई टर्म को उधर साइड लेकर जाओ, सो डी वाई बाई डी एक्स एंड देन प्लस वाई अपॉन रूट एक्स दैट इज इक्वल टू e पावर माइनस 2 रूट एक्स द होल अपॉन रूट एक्स। अब देख आपके पास फॉर्मेट रेडी हो गया, अब p हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स एंड q हो जाएगा आपका e पावर माइनस 2 रूट एक्स द होल अपॉन रूट एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सो दैट इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, रूट एक्स को ऊपर लेकर जाओ, x पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, सो ये आ जाएगा बेटा e पावर 2 रूट एक्स आ जाएगा बच्चे। सो बहुत ध्यान से इंटीग्रेट करो सो दैट आपको ईजी रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, सो सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e पावर 2 रूट एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल q था आपके पास, q कहाँ पे ये रहा e पावर माइनस 2 रूट एक्स द होल अपॉन रूट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखो इतना आसानी आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो फाइनल सॉल्यूशन आ गया e पावर 2 रूट एक्स दैट इज इक्वल टू e पावर रूट एक्स, ये e पावर एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, 1 बाई रूट एक्स का अभी इंटीग्रेशन बताया आपका 2 रूट एक्स आ जाएगा, 2 रूट एक्स है ना, सो 2 रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा c, इन केस इनिशियल वैल्यू गिवन हो तो इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन बच्चे, समझ आ रहे बेटा? Yes, ma'am. Yes, no doubt. Yes, beta, no doubt.
फास्ट करो, इसी को खत्म कर देते हैं, देन वेक्टर्स और इससे वेक्टर स्टार्ट करते हैं। Done, ma'am. Yes, yes. Next question number I think 13 or 13. बेटे अब एक बात को याद रखना, आपको आइडेंटिफिकेशन अब तो बहुत कुछ सिखा दिया, इतना सारा क्वेश्चन करा दिया आपको, स्पेशली होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेबल एंड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। आपको आइडेंटिफिकेशन ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट में दे रखा है डी बाई डी एक्स। आपका इंटीग्रेशन सिंपल टर्म आना जरूरी है, कॉट एक्स होगा पी और क्यू होगा एक्स कोसेक एक्स। एंड ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, तभी क्वेश्चन खुद हाथ लेके जा रही हूँ अपने आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल कॉट एक्स इंटू डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बच्चे? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बेटा मैम log cos x अच्छे बेटा जी, अच्छा बेटा जी, माइनस log cos ना बेटू log sin x माइनस log cosec x नहीं, ये तो log sin x। बेटे एक बात ध्यान रखना, मुझे इतना गारंटी के साथ बोलूँगी आपने फॉर्मेट सीख लिया होगा, आइडेंटिफिकेशन सीख लिया होगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन दिया है। ईच टाइम मैं समझा रही हूँ, लेकिन ईच टाइम हम फॉर्मूला भी यूज़ कर रहे हैं। जब तक आपको फॉर्मूला आपकी माइंड में नहीं जाएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि रोट लर्निंग है ये, तो आपको रटने पड़ेगा, याद करने पड़ेगा, आपको फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने पड़ेगा, अंडरस्टैंड करो फिर याद करने पड़ेगा फॉर्मूला को। रेगुलर एक बार ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का याद करो बेटा, हो गया काम खत्म। 3 दिन ये प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगा। और फॉर्मूला गलत बोलोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन 4 मार्क्स यू हैव लास्ट 4 मार्क्स में 0.8% और 0.1% के लिए बच्चा रिवैल्यूएशन कर रहा है बेटा बोर्ड में, और 500 रुपीज़ पहले, देन पर क्वेश्चन का पेपर निकालने के लिए 700, देन पर क्वेश्चन का 100 रुपीज़। इट इज़ नॉट सो इजी बच्चे। नाउ एनी हाउ now solution, so solution is y into integrating factor equal to integral q into integrating factor a into dx, y into integrating factor v now sin x, that is equal to integral q आपके पास है that is x cosec x। देखो इंटीग्रेशन इतना so simple इंटीग्रेशन आ गया। now यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओगे, cosec x sin x कैंसिल हो जाएगा, so y sin x that is equal to, it is so simple आ गया x square by 2 plus c। आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन है तो c का वैल्यू निकालने के लिए, सो ये तो 0 हो जाएगा, x हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर, सो पाई स्क्वायर बाई 4, 8 हो जाएगा, ऑलरेडी एक 2 है c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। देयरफॉर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा? yes, that is y sin x that is equal to x square by 2 and then plus c हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। ये बात समझ में आए? समझ में आ रहे बेटे? यस मैम। हाँ मैम q जो है मैम q तो 4x cos x होगा ना, cosec x। अच्छा 4x है, 4 दे रखे हैं, ओके 4 यू हाउ टू टेक इट, सो देन यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इज कांस्टेंट, यू टेक इट, सो 4x स्क्वायर बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, एम आई करेक्ट? सो पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सही है? कांस्टेंट देखना बच्चे, सो इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई, यस मैम। सो यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। नाउ एनीहाउ नेक्स्ट टू सी अनदर क्वेश्चन। ये जो वर्ड प्रॉब्लम, पहले ये क्वेश्चन करती है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, x प्लस 1 इंटू डी बाई, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में रिपीट हो चुका है बेटे, ई पावर माइनस वाई एंड देन
-1 और गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या देगा 0। एक तो एग्जाम्पल क्वेश्चन मुझे करना है, पहले इसको कंप्लीट करा देखिए। हाँ जी, बाइंड अप करते हैं। नाउ सी बेटे, इसमें क्या दे रखा है x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई एक्स इक्वल टू 2 इंटू ई पावर माइनस वाई माइनस 1। ये कौन सा फॉर्मेट में जाओगे, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, कैन यू आइडेंटिफाई? मैम वेरिएबल सेपरेबल। यस एग्जैक्टली, वेल डन बेटा। इधर आप वेरिएबल दो फॉर्मेट में जा सकते हैं, इट इज नॉट होमोजीनियस, वो तो कंफर्म कर लिया। यहाँ पे दो फॉर्मेट में जा सकते हैं बेटा, इधर वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट इजीली हो जाएगा, x से एक साइड चला जाएगा, y एक साइड आ जाएगा। इधर वेरिएबल सेपरेबल में जा सकते हैं, नहीं है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में भी आप जा सकते हैं बेटा, क्योंकि सिंगल x। सो dx बाई dy, इसको इधर साइड लेकर आओ, इसको उधर साइड लेकर जाओ। सो आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज अप टू योर चॉइस। सो दो फॉर्मेट में इसी क्वेश्चन को इजीली कैरी कर सकते हो, आइदर वेरिएबल सेपरेबल और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, बट वेरिएबल सेपरेबल इज इजी फॉर यू। सो इसलिए dy उधर रखो, इसको इधर, बट इंटीग्रेशन आना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल में, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू dx। यहाँ इंटीग्रेशन नहीं आ रहा हो तो कोई फायदा नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। सो इसको डिनोमिनेटर में लो -1, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1। जब ये बोर्ड में आए बच्चे ने वेरिएबल सेपरेबल तो कर लिया, उनको इंटीग्रेट नहीं करने आया तो क्वेश्चन 2 एक साइड किया, एक साइड नहीं किया, तो आपका 50% मार्क्स मिला। सो जब तक इंटीग्रेशन नहीं सीखोगे तो कोई फायदा तो है ही नहीं। इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, इधर 2 माइनस, आप सब्स्टिट्यूशन देना तो सब्स्टिट्यूशन हो इक्वल टू t दैट इज इक्वल टू e पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, क्योंकि ये e पावर y का डिफरेंशिएट करो माइनस, ये वाला माइनस रहेगा, सो वो माइनस उधर साइड लेकर चले गए। सो अब ये सब कुछ उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, इंटीग्रल न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस dt अपॉन t हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1। इन केस इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो फिर बेटर हो गए। सो माइनस लॉग t दैट इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1, फिर कांस्टेंट भी लॉग में ही कर दो, लॉग c, इसको इधर साइड लेकर आना है, बेशक लेकर आओ। सो नहीं है तो इसको भी माइनस में कर दो। सो चलो छोड़ो। नाउ एनी हाउ माइनस लॉग t की जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूशन था 2 माइनस e पावर y दैट इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग c, और अदरवाइज लॉग इसको कैंसिल करना चाहते हो सो इसको ऊपर लेकर जाओ, वो आपका चॉइस बेटा। इसके बाद क्वेश्चन को किसी तरह को मॉडिफाई करना चाहते हो c इंटू एक्स प्लस 1, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1/2 e पावर y दैट इज इक्वल टू c इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब आप इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इनिशियल वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यू गिवन है y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ। सो 1/2 माइनस एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 1 0 प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस e पावर y दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। इट इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। बच्चे समझ आ रहे हैं? बोलो यस मैम। यस, नो डाउट, फास्ट नो डाउट। यस बेटे नो डाउट करो।
यस बेटे, डन मैम। यस मैम ये क्वेश्चन नंबर 14 में यस मैम ये e की पावर एक्सपोनेंशियल y से मैम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। नहीं बेटे, अब next step। नहीं बेटे, ये वाला स्टेप देखो ना, e पावर माइनस वाई को नीचे लेकर आई हूँ। यस मैम। e पावर माइनस वाई को 1 अपॉन e पावर वाई लिख सकती हूँ। यस मैम। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए बेटे, 2 माइनस Yes, ई पावर वाई कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा बेटे। ओके मैम। हाँ मैम, मतलब वो कह रही थी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि वो ऊपर नीचे e टू द पावर y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है। हाँ बेटे, आपका इनकेस ऐसा स्ट्राइक कर दिया तो बेशक वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, अंडरस्टूड है। यस, क्योंकि वो तो सेम ही हो जाएगा ना मैम। हाँ, मैंने जो किया वो मैं समझा रही हूँ, लेकिन वही किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, Yes, ma'am. डिवाइड किया, अंदर जाएगा तो ऑफ कोर्स ये e पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये e पावर y आ गया, वही आ गया स्टेप, ठीक है। Yes, ma'am. सी बेटे क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में करने बेटे, सेम क्वेश्चन हमने बैक्टीरिया वाला किया, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन क्वेश्चन नंबर 16 वेरिएबल सेपरेबल करके करो। क्वेश्चन नंबर 17 इस बार 1 मार्क क्वेश्चन में था बेटा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेट, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, dx by dy, dx by dy का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, dx by dy का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही है ना, x तो विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए। सो आई थिंक सी पार्ट इज योर आंसर, am I correct? सही है, बोलो भाई। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, और लास्ट क्वेश्चन आप भी करो, दैट इज आल्सो आपका कौन सा फॉर्मेट में जाएगा, सिंपल y आ रखा है, सो dy by dx में चले जाओ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में। सो ये क्वेश्चन में कंप्लीट करो, मैं बस 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रही हूँ बेटे। सो वो 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आई होप सो, मुझे याद नहीं है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है इस बार बोर्ड में था, मुझे ऐसा कुछ याद है ये क्वेश्चन था इस बार पेपर में, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस x इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करा देती हूँ। नाउ लिसन, अब आपको क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए बेटा, इट इज नॉट सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, पहला प्रायोरिटी होमोजेनियस, इट इज नॉट होमोजेनियस। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में सिंगल एक्स सिंगल वाई चेक करोगे, आपको देख के पता चल रहा है सिंगल एक्स आ गया, ऑफ कोर्स dx by dy फॉर्मेट। सो इसको dy से सो देन थ्रू डिवाइड करो, माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx अपॉन dy। सो एक्स टर्म को उधर से लेकर जाओगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मेट में लेकर आना आपको पता होना चाहिए, दैट्स इक्वल टू tan इनवर्स y। नाउ अब 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब p हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q हो जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, e to the power tan inverse y। वेल डन, ई पावर tan इनवर्स y। अब बस सॉल्यूशन निकाल दिए, सो दैट इज ये dx by dy है, तो x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैम बट इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल से भी तो जा सकते हैं। वो ही नहीं सकता बेटा, सेपरेट वो ही नहीं सकता, यहाँ के एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ गए बच्चे x और y। आप करके देखिए, इसको सेपरेट कराइए, सेपरेट करा करके देखो, x के नीचे y वाली टर्म आ जाएगी ना मान से, इसलिए नहीं कर सकते वेरिएबल सेपरेबल। ये सेपरेट नहीं होंगे बेटे, देखो ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, यही होगा ना, लेकिन वहाँ पे तो वाई टर्म रह जाएगा ना बेटे, और ये उधर भी जाएगा, इसमें जाएगा ना, समझ रहे हो, सेपरेट वो ही नहीं पाएगा बेटा। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए तो e पावर tan इनवर्स y, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल q था आपके पास tan इनवर्स y द होल अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan इनवर्स y इंटू dy। अब कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, tan इनवर्स y को t लेट करेंगे, देन dy by 1 by y स्क्वायर आपका dt आ जाएगा एंड t इंटू e टू द पावर t आएगा, जिसको हम करेंगे बाय पार्ट से। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। e पावर tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल
सो ये हो जाएगा आपका t और e पावर t इंटू क्या हो जाएगा dt एग्जैक्टली बाय पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड. Now that is x into e power tan inverse y that is equal to first function into integral of second function minus integral डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटीग्रल ये आ जाएगा. सो x इंटू ये रिपीट हो चुका है बेटा वो भी 6 मार्क क्वेश्चन में e पावर t माइनस e पावर t प्लस c अदरवाइज x इंटू e पावर tan इनवर्स y. सो दैट इज इक्वल टू t की जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था tan इनवर्स y e पावर tan इनवर्स y माइनस e पावर tan इनवर्स y प्लस c अदरवाइज e पावर tan इनवर्स y से डिवाइड करोगे तो -1 प्लस सी इंटू ई पावर tan इनवर्स y. इट इज योर फाइनल आंसर. ओके फाइन. और ये वाला क्वेश्चन देखने ये जो एग्जाम्पल है कौन सा है एग्जाम्पल नंबर ऑलरेडी सेम टाइप करा रहे कि एग्जाम्पल 27 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो होमवर्क में कर लेना. क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम्पल 26 27 ये दोनों होमवर्क में कर लेना. बाकी जो एग्जाम्पल है वो इस बार सिलेबस में नहीं है फॉर्मेशन है. सो इसको नोट डाउन करें बेटे इसको नोट डाउन करो. आई होप सो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करा दिए बेटे. इसके बाद भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ठीक से नहीं सुना वो तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. तो इसका पूरा प्रॉपर रिवीजन करो. मैंने बोला आपका फर्स्ट टर्म जो सिलेबस है अप टू डिफरेंशियल इक्वेशन तक आएगा. बार बार ये बात बोल रही हूँ. अक्टूबर खत्म हो गया तो नवंबर दिसंबर उसमें आपका प्री बोर्ड आ जाएगा. उसमें फुल सिलेबस होगा. एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका एंड ऑफ सितंबर स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट टर्म. वो कैसे करना देखना उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहना आप लोग. अप टू डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस है फ्रॉम टॉपिक नंबर 1 टू एंड.